हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम रेलवे गणित का सवाल कर रहे हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से आगे करेंगे। 120 तक हम लोग क्वेश्चन कर कर चुके हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि मार्टिन ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को अपने वेतन का जो है वो 13% दिया। यानी कि मार्टिन जो था वो अपने वेतन का जो था वो एक संस्था में दिया जो कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए था। उसमें कितना दिया? तो अपने वेतन का 13% दिया। ठीक। उसके बाद अनाथालय को अपने वेतन का 12% दिया। उसके बाद शारीरिक रूप से जो विकलांग थे उन लोगों के लिए काम करने वाली संस्था को, जो शारीरिक रूप से विकलांग थे उनको काम करने वाली संस्था को 14% और अपने वेतन का जो है 16% चिकित्सा सहायता में देने के लिए दान कर दिया। उसने शेष जो है 42,750 रुपए मासिक खर्च किए एक बैंक में मासिक खर्च के लिए एक बैंक में जमा कर दिया। अनाथालय को दान दी गई राशि कितना होगा? तो हम आपको पिछले कितनी वीडियो में बता रहे हैं कि देखना है कि कितने परसेंट का मान दिया है और कितने परसेंट का मान हमसे पूछ रहा है। तो हमसे मान पूछ रहा है अनाथालय को दी गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि अनाथालय को राशि कितना दिया गया था? 13%। अब ये देखेंगे कि ये जो मान दिया हुआ है 42,750, ये कितने परसेंट का मान है? तो लिख लेंगे 42,750। ये किसका राशि है? तो उसने शेष राशि यानी कि इतना परसेंट देने के बाद उसके पास कितना परसेंट शेष बच जाता है, उसका ये मान है। तो यहाँ पर 13% दिया, यहाँ पर 12% दिया, तो 13 12 कितना हो जाएगा? 3 2 5 25 हो गया। ठीक। 25% ये हो गया और 16% और 14% यहाँ पर दिया हुआ है। तो 6 4 10 2 यानी कि 30% ये हो गया। यानी कि 25% और 30% कितना हो गया? तो 55% टोटल वो दान कर देता है। तो 100% उसका वेतन होता है। अपने आप में कोई भी मान कितना होता है? तो 100%, जिसमें से 100% में से उसने जो था वो 55% दान कर दिया। तो 100 में से 55% दान कर दिया तो कितना परसेंट शेष रह गया उसके पास? तो 45% उसके पास शेष बच जाता है, जो कि क्या करता है? तो उसको बैंक खाते में जमा कर देता है। ठीक है। तो ये जमा किया हुआ राशि इतना है। ये कितने का मान है? तो ये 45% का मान है। और हमसे पूछ रहा है कि अनाथालय को दी गई दान राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि अनाथालय को अपने वेतन का कितना देता है? तो अनाथालय को अपने वेतन का 12% देता है। तो 12 से क्या करेंगे? तो गुना कर देंगे। ये भी परसेंट से परसेंट हमारा क्या खत्म हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे। तो 3 से कटाएंगे, 3 चौक 12, 3 से कटाएंगे 15 बार में। अब इसको 15 से हम लोग कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? 15 दूनी 30, रह गया कितना? 12। तो 15 8 है 20 से 7, 15 5 75, यानी कि 2850 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। उसके बाद 2850 गुना 4 करेंगे तो 0, 5 के 20 की 0 हासिल 2। उसके बाद 8 के 32 और 2 कितना होगा? 32 2 34 के 4 हासिल 3 और 4 दूनी 8 और 2 10 1 11, यानी कि 11,400 रुपया ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। यानी कि 11,400 रुपया जो है वो अनाथालय को दान कर देता है। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे इसी तरह। 122 नंबर कह रहा है कि एक व्यक्ति की मासिक आय जो है वो 50,000 रुपए है। तो ये कितने का मान है? तो ये 100% का मान है। यानी कि उसका वेतन जो है 100% है। वो क्या करता है? तो इसका 25% कर पर यानी टैक्स दे देता है 25%। शेष आय का 30% जो है वो घरेलू व्यय पर और इसके पश्चात शेष आय का जो 10% है वो मनोरंजन पर खर्च करता है। वो अपनी आय की शेष भाग बचत करता है। उक्त आंकड़ों के साथ 12 महीनों के लिए समान मानते हुए वो व्यक्ति प्रति वर्ष का कितना बचत करता है? यानी कि उसका महीना दिया हुआ है यहाँ पर कि 50,000 रुपये हर महीने कमाता है, जिसमें से 25% जो है वो टैक्स दे देता है और शेष आय का जो 30% है वो घरेलू खर्च पर करता है और जो 10% है वो मनोरंजन पर खर्च करता है और शेष भाग जो है वो बचत करता है। तो हमें हर महीने का, एक महीने का नहीं, हमें 12 महीने का उसका बचत बताना है कि उसका पूरा 12 महीने का बचत कितना होगा। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं तो ये कितना है? 50,000 है। ठीक। 50,000। ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है? तो ये 25% जो है खर्च कर दे रहा है। तो 100 में 25 खर्च कर दिया तो कितना बचा? 75%। उसके बाद यहाँ 30% खर्च कर दिया तो कितना बच गया? 70%। उसके बाद यहाँ 10% खर्च कर दिया तो कितना बचा?
90%। ठीक है, उसके बाद इसका यहाँ पर हमारा बचत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये 1 महीने का निकलेगा। उसके बाद इसमें हम 12 से गुना कर देंगे तो 12 महीने का निकल कर चला आएगा। ठीक है, इसको कटाएंगे तो 25 × 4 = 100, ये 25×3 = 75। ठीक है, उसके बाद 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 खत्म। उसके बाद 2 0 यहाँ पर है तो 2 0 से यहाँ भी खत्म। ठीक है, उसके बाद इसको कटाते हैं किससे, 4 से कटाएंगे। 4 एक बार में, हाँ ये 4 से कट जाएगा। 4 एक बार में 10 बच गया, 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 125 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो 125 गुना 21 गुना 9 हो जाएगा ना। उसके बाद गुना किससे होगा तो 12 से। उसके बाद हमारा क्या है तो ये पूरे साल का जो उसका बचत है वो निकल कर चला आएगा। तो अब इसको गुना कीजिए तो 12 9 कितना हो जाएगा 178, यानी कि 108 गुना 21 गुना 125, इन सभी को गुना कीजिए। और नहीं तो आप डिजिटल सम लगाकर इसको हल कर लीजिएगा आगे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है 123 नंबर, कह रहा है कि जब एक पत्रिका का मूल्य जो है वो 10% घटाया गया तो इसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई। कुल राजस्व में कमी या वृद्धि जो है वो ज्ञात करना है। यानी कि एक पत्री, ये पिछले वीडियो में हम इस तरह का क्वेश्चन पढ़ाए थे कि इसको जो है सक्सेसिव मेथड से बना रहा है, यानी कि कोई जो है कुछ परसेंट से घट रहा है और कुछ परसेंट से बढ़ रहा है, वही वाला ये सवाल है। ठीक है, तो कितना परसेंट, 10% घट रहा है तो माइनस, और उस बिक्री में कितना हो रहा था 30% की बिक्री हो रहा है तो +30। उसके बाद प्लस माइनस माइनस होगा। उसके बाद 10 गुना 30 बाटा में 100, 2 0 से 2 0, 10 में से 30 घटाइएगा कितना हो जाएगा +20 और -3, यानी कि कितना होगा 20 में से 3 घटेगा 17%। क्या आ रहा है ये प्लस में आ रहा है ना, तो 17% का क्या होगा वृद्धि होगा। ठीक है, 17% का वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 124 नंबर, कह रहा है कि चीनी की कीमत जो है 10% कम कर दी गई तो उसने उतने उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, इसको देखते हैं। ये प्राइस कंजप्शन पर का सवाल है, कह रहा है कि चीनी का कीमत जो है 10% कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो 10% का मान कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। यानी पहले उसका दाम था 10, तो घट कर कितना हो गया 9 हो गया। तो उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है, यानी कि ये क्या हुआ, ये कीमत हुआ। ठीक है, ये हमारा कीमत हुआ। कीमत का उल्टा होता है खपत, कीमत का उल्टा होता है खपत, यानी कि 9:10 होगा, क्योंकि दाम क्या है तो दाम घट गया तो उसका खपत क्या होगा, यानी कि वो ज्यादा सामान खरीद पाएगा ना, दाम घट गया उतना ही वैल्यू में वो क्या करेगा तो ज्यादा दाम ज्यादा सामान घट खरीद सकता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि उतने पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त था। यानी पहले जो था ऊंचा दाम कितना था 9 था, 9 को पहले कितना खरीद पाता था तो 18 क्विंटल, यानी इसका कितना है तो ये 2 गुना है। तो अब कितना खरीद पाएगा तो इसका 2 गुना कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। यानी कि अब जो है दाम घटने के बाद वो कितना खरीद पाएगा तो 20 क्विंटल खरीद पाएगा। पहले 18 क्विंटल खरीद पाता था, जो कि इसका कितना था तो 2 गुना, अब इसका 2 गुना कर देंगे तो 20 क्विंटल हो जाएगा, यानी अब जो है वो 20 क्विंटल चीनी खरीद पाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग 125 नंबर, कह रहा है कि प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में जो है 25% की कमी करने के कारण प्रति किम प्रति क्विंटल जो है प्रति किलोग्राम गेहूं की कीमत में 25% की कमी किया जाता है। तो 25% का मान कितना होता है 1/4, कमी किया जाता है तो माइनस का चिन्ह दे देंगे। जॉन जो है वो 600 रुपया में 5 किलो गेहूं जो है अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रति किलोग्राम गेहूं का मूल्य जो है क्या होगा। यानी पहले कितना था कीमत, तो पहले उसका कीमत था 4 रुपया, घट कर कितना हो गया 3। अब उसी का उल्टा उल्टा होता है, कीमत का उल्टा क्या होता है तो खपत, खपत कितना होगा 3:4 में हो जाएगा। तो कह रहा है कि अधिक गेहूं खरीद पा रहा है, यानी कि एक यहाँ से कितना अधिक है, एक अधिक है। एक यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, एक यूनिट का मान दिया हुआ है 5 kg। ठीक है, एक यूनिट का मान 5 kg दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कमी के कारण जॉन जो है वो 600 रुपया में 5 किलो अधिक गेहूं खरीद पा रहा है, यानी 600 रुपया में कितना अधिक खरीद रहा है तो 5 किलो, कमी इसमें गुना करेंगे 5 से।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। अधिक खरीद रहा है तो कितना हो जाएगा? 5 में 3 से गुना कीजिएगा, 15 अधिक खरीदी। कितने पर? इसका रुपया किलो पर निकालना है। तो 600 बाटा 15 करेंगे तो 15 चौके 60, 40 रुपया निकल कर आ जाएगा प्रति केजी। उसका हिसाब निकल कर आ जाएगा 40 रुपया। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 126 नंबर। कह रहा है कि गेहूं की कीमत में जो है 20% की कमी के कारण एक गृहिणी जो है वो 1200 रुपए में 4 किलो अधिक जो है प्राप्त कर पाती है, तो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत रुपए में ज्ञात करें। 20% का कमी होता है, यानी कि 1/5। पहले इसका कीमत कितना था? 5, अब घटकर कितना हो गया? 4। तो खपत क्या हो जाएगा? खपत का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, 4:5 का। 4 किलो अधिक खरीद रही है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? तो 4 केजी दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत रुपए में क्या होगा? तो प्रति घटता हुआ तो ये है ना, तो इसको गुना कर देंगे किससे? 5 गुना 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 20। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 1200 रुपया, यानी कि पहले जो था वो कितना? 16 किनता था, लेकिन अब कितना किन रहा है? पहले कितना था? कितना? 4 से गुना कीजिएगा इसमें, तो 16 खरीदता था, लेकिन अब कितना खरीद रहा है? 4 अधिक, यानी कि 20 खरीद रहा है। तो 1200 रुपया जो है वो 20 का मान है। ठीक है, तो हमसे 1 किलो प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत का दाम पूछ रहा है। 0 से 0 2 से कटाएंगे, 60 बार में 60 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 127 नंबर। कह रहा है कीमत में 20% की कमी के बाद एक किराएदार जो है वो 50 रुपए में 1 दर्जन आमों से अधिक आम खरीदता है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या होगा? तो ये भी उसी तरह है। 20 यूनिट का मान कितना होता है? 1/5 होता है। पहले 5 था, अब 4 हो गया, और इसका उल्टा हो जाएगा 4 और 5, 1 यूनिट, यानी कि 1 का अंतर है। तो 1 यूनिट का मान कितना दिया है? 1 दर्जन आम से अधिक खरीद पाता है, तो 1 होगा। 1 यूनिट का मान 1 दिया हुआ है, तो प्रति दर्जन आमों की घटी हुई कीमत क्या है? तो प्रति दर्जन घटी हुई आम ये है, ये पहले का है, और ये बाद का है। तो दाम क्या हुआ है? घटा हुआ है ना, तो ये है। इससे किससे गुना करेंगे? तो इससे वाला, यानी कि 1 से। तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, और 50/5 कर देंगे तो कितना? 10 बार में कट जाएगा, और 10 रुपया जो है वो आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 128 नंबर। कह रहा है कि विकास जो है अपने वेतन का 80% खर्चा करता है, तो उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में जो है 15% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कर रहे हैं। यानी कि खपत व्यय पर का ये सवाल है, तो इसको लिखेंगे पहले उसका विकास का वेतन। तो इसको मान लेते हैं कि वो कितना है? तो 100 है। इनकम कितना है? तो 100% है। ठीक है, उसके बाद इनकम जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो एक्सपेंडिचर इनटू सेविंग के बराबर होता है। ठीक है, इसका खर्चा कितना है? खर्च जो है एक्सपेंडिचर खर्च कितना है? तो खर्च 80% है। ठीक है, तो सेविंग कितना हो जाएगा? खर्च जब 80% है, यहाँ प्लस होगा, खर्च 80% है, तो सेविंग जो होगा वो 20% होगा। तो कह रहा है कि इसका जो वेतन है 25% बढ़ जाता है, यानी पहले 100 था, अगर इस 100 का 25% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। ठीक, उसके बाद व्यय में जो है 15% की वृद्धि होती है, यानी कि खर्च व्यय इसमें जो है 15% की वृद्धि कीजिएगा। ठीक है, तो 80 का 15% कितना हो जाएगा? तो 80 का 15% कितना हो जाएगा? 15 × 8 = 20, 12 हो जाएगा। 12 में 80 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 92 रुपया, यानी पहले 80 रुपया था, तो अब कितना खर्च हो रहा है? 92 रुपया। तो बचत कितना हो जाएगा? इन दोनों में से घटा देंगे तो बचत निकल कर आ जाएगा, तो 33 रुपया आ जाएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़िएगा तो 125 के बराबर आ जाएगा। ठीक, 92 में 125 में से 92 घटाइएगा, 125 माइनस कितना? 92, तो 33 आएगा। 5 मिला 2 3, 12 में 3, 33 रुपया क्या कर रहा है? तो सेविंग कर रहा है। तो कह रहे हैं कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी पहले 20 रुपया बचाता था, अब 33 रुपया बचा रहा है। तो कितने रुपया का वृद्धि हुआ? तो 13 रुपया का वृद्धि हुआ। कितने पर वृद्धि हुआ? तो 20 पर। इनको क्या करेंगे? तो 100 करेंगे, तो 20 पचे 100 और 13 पचे 65, 65% का वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग करेंगे। अगला सवाल है 129 नंबर। कह रहा है कि पेट्रोल के मूल्य जो है प्रति लीटर में 52% की वृद्धि होती है। प्रति लीटर जो है वो 52% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितना प्रतिशत जो है
की कमी की जानी चाहिए ताकि उस पर होने वाला व्यय में केवल 14% का वृद्धि हो। यानी कि प्रति पेट्रोल का दाम जो है वो 52% बढ़ जाता है, ठीक है। प्राइस उसका जो है बढ़कर 52, यानी पहले 100 था तो कितना हो जाता है बढ़कर 152 हो जाता है। लेकिन खपत को सिर्फ कितना परसेंट बढ़ाता है, यानी कि होने वाला व्यय जो है वो व्यय कितना परसेंट बढ़ाता है, तो 14% की वृद्धि होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको किस मेथड से बनाएंगे, तो इसको हम लोग बनाएंगे 100 वाला मेथड से, ठीक है। यानी कि कोई भी मान अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो यहाँ लिखाता है प्राइस इंटू कंजप्शन में से कोई भी एक देना होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है 52% बढ़ रहा है, यानी पहले 100 था तो अभी बढ़कर कितना हो जाएगा 152। और यहाँ पर जो है ताकि उस पर होने वाला व्यय जो है, व्यय कितना बढ़ा रहा है, 14% का वृद्धि हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को घटाएंगे। तो 12 में ले 4 घटाइएगा 8 बचेगा, ये हो गया 4, 4 में ले घटेगा 3, ये जीरो कट जाएगा, ठीक है। 38 रुपया क्या कर रहा है, तो 38 रुपया का कमी कर रहा है, कितने के ऊपर, तो 152 के ऊपर, इंटू कितना करेंगे 100%। तो 38 से 152 कटाइएगा तो 8 के 32 और 4 3 12 3 15, यानी कि 4 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। और 4 से 100 कटाइएगा तो 4 से 100 जो है वो 25 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि 25% जो है वो हमारा आंसर सही निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में जो है 65% अंक प्राप्त किए, किंतु परंतु वह जो है अहर्ता अंकों से 20 अंक से कम था। यानी कि ये एग्जाम पास फेल वाला सवाल है। और दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में जो है 80% अंक प्राप्त किए, और वो जो है अंक अहर्ता अंकों से 10% अधिक था। तो परीक्षा में कुल अंक कितना है, तो मान लेते हैं कि परीक्षा में जो कुल अंक है 100x है, ठीक है। तो एक छात्र ने किसी परीक्षा में, इसको बनाने के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर रेशियो मेथड से बनाएंगे, हम बता देते हैं उसी तरह से बनाइएगा, ठीक है। परसेंट लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, तो मार्क्स लिखेंगे। कितना अंक प्राप्त करता है, तो 65% प्राप्त करता है, यानी कि 100x में से 65 प्राप्त कर रहा है तो 65%। उसके बाद 10 अंकों से वो क्या था, 10 अंक से कम था, यानी कि पास होने से उसको में कितना मिल रहा है, तो 20 अंक कम है। तो 20 अंक कम है ना, तो इसको प्लस में लिखिएगा, जहां कम रहेगा वहां प्लस लगाइएगा, ठीक है। और जहां ज्यादा आएगा वहां माइनस। और दूसरे उसी परीक्षा में 80 अंक लाता है दूसरा छात्र, तो इसको 80% लिखेंगे, और ये क्या करता है, तो 10 अंक अधिक होता है, यानी अहर्ता मतलब होता है कि पास से 10 अंक अधिक लगा आता है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को देखिए हल किस तरह से किया जाता है। तो परसेंटेज वाला को क्या किया जाता है, तो परसेंटेज वाला को जो ज्यादा रहेगा ना, परसेंटेज वाला में जो ज्यादा रहेगा उसको क्या करते हैं, तो कम वाले में से घटा देते हैं। यानी कि 80 में से 65 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा 15%। एक बार ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है, 15% आ जाएगा। और यहाँ मार्क्स में क्या करते हैं, तो दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब था, पहले क्या करते हैं, तो 10 में 20 जोड़ना है तो -10 है, और इसमें से 10 20 घटाइएगा तो -10 प्लस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। लेकिन इसको क्या करना है, आप लोग को जोड़ देना है, ठीक है ना। डायरेक्ट ये सब मत ध्यान कीजिए कि माइनस देना है कि प्लस देना है। इसको क्या करना है, परसेंट वाले को घटा देना है, और मार्क्स को क्या करना है, तो ऐड कर देना है। तो ये 15% हो जाएगा घटाइएगा तो, और ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1% का मान कितना हो गया, 1% का मान कितना हो गया, तो 15 दूनी 30, 1% का मान 2 हो गया। 1% का मान हो गया 2। तो कह रहा है कि परीक्षा में कुल अंक क्या है, तो 100 मैंने कुछ कितना होता है अपने आप में 100%। तो 100% का मान 1% का 2 है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 100 इंटू 2, यानी कि 200 मार्क्स जो है उसका अधिकतम मार्क्स होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं, वो देखिए कितना जल्दी बनेगा। कह रहा है कि विमल किसी परीक्षा में जो है 46 अंक प्राप्त करता है, और वो 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि 10 अंक से 46% लिखना है, मार्क्स लिखना है। 46 अंक प्राप्त करता है, यहाँ पर 46 लिखेंगे, ठीक है। 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो -10 लिख प्लस 10 लिखिएगा, क्योंकि 10 अंक से फेल हो रहा है तो इसमें 10 ऐड कीजिएगा तो वो पास हो जाएगा। अगला करे, यदि वो 52 अंक प्राप्त करता है, यानी कि वो 52 अंक प्राप्त करता, तो कितने अंक से वो अधिक था, तो 8 अंक अधिक था, तो 8 अंक इसमें कम कर देंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। तो कह रहा है कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक
कितने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए यानी कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक जो है वो कितना है। तो इसको क्या बोले हैं, परसेंटेज वाले को घटाना है और मार्क्स वाले को जोड़ना है। 10 और 8 जोड़िएगा तो 18 मार्क्स हो जाएगा और परसेंट बोलते हैं तो 52 में से 46 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 4 2 6% और इसको घटा दीजिएगा तो 6 18 यानी कि 1% जो है वो 3 मार्क्स के बराबर है। 3 मार्क इसमें जो घटा दीजिए या इसमें जोड़ दीजिए, तो इसमें हम क्या करते हैं तो जोड़ देते हैं। 1% कितने मार्क्स बराबर है, 3, तो 46 इंटू 3 प्लस 10 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पासिंग मार्क्स जो है वो हमारा निकल कर चल आएगा। तो 36 18 4 12 1 13 138 प्लस 10 कितना होगा, 148 अंक जो है उसको पास होने के लिए चाहिए, यानी कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितना है, तो 148 अंक है। और नहीं तो उसमें से बनाइए, नहीं तो इसमें क्या कर दीजिए, तो 52 में 3 से गुना करके 8 घटा दीजिए तो 3 दूनी कितना होगा 6 और 5 3 15 158 में से 48 घटाइएगा तो ये हो गया 16, 16 में से 8 घटेगा 8 और ये हो गया 4 का 4 1 148 हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे 132 नंबर। कह रहे हैं कि जैक को एक परीक्षा में 45 अंक प्राप्त हुए और वह 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परसेंट लिखेंगे, एक तरफ मार्क्स लिखेंगे, इसको नहीं भी लिखिएगा तो कोई मतलब नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है कि हाँ इसे बनता है। इसको कितना लिखेगा तो 45% कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा है तो 18 प्लस 18 लिख देंगे, ठीक है। यदि उसने 65 परसेंट अंक प्राप्त किया तो उसे परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से कितना अधिक है, 6 अंक अधिक लाता है तो इसमें से 6 अंक घटा देंगे। उसके बाद इसको क्या बोले थे, तो इसको परसेंटेज वाले को माइनस करना है, मार्क्स वाले को जोड़ देना है। तो 18 और 6 जोड़िएगा तो 24 होगा, 24 मार्क्स। अब देखें परसेंट कितना होगा, तो 65 में से 45 घटाइएगा तो कितना होगा, 20%, ठीक है। यानी कि 20 मार्क्स जो 20% जो है वो 24 मार्क्स के बराबर है। तो कह रहा है कि उस परीक्षा में कोई कितने अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं, यानी कि उसमें कितना, यानी कि फुल मार्क्स पूछ रहा है, 100% का मान पूछ रहा है। तो 20% का मान 24 है तो 20 में कितना 5 से गुना कीजिएगा तो 100% होगा और इसमें भी 5 से गुना कर दीजिएगा तो 100% का मार्क्स निकल कर आ जाएगा। ये पूरा पूरा नहीं कटेगा इसलिए इसको नहीं कटा रहे हैं, ठीक है। 24 में 5 से गुना कीजिएगा तो 4 5 20 के जीरो हासिल, दो 5 दूनी 10 2 12 यानी कि 120 अंक निकल कर चला आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे 123 नंबर। चुनाव यानी कि इलेक्शन से रिलेटेड ये सब सवाल है। कह रहे कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को जो है कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है ना, कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। तो ये जो इलेक्शन वाले सवाल होते हैं वो 2 मेथड से बनते हैं, ठीक है। अगर कहेगा कि यहाँ पर कह रहे हैं ना के परसेंट यानी कि कुल मतों का 48%, जब कहेगा कुल मतों का 48% तो इसको बनाएंगे हम लोग किस तरह से, तो चेन मेथड से बनाएंगे। और यही कहता कि वैध मतों का, क्या कहता, वैध मतों का 48%, तो इसको हम लोग बनाएंगे सीरीज मेथड से, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पर कि अगर टोटल वोट का कुल मतदाताओं का कहे कुल मत कितना प्राप्त का उसका इतना परसेंट इसको मिला है, तो उसको बनाएंगे किससे, तो चेन मेथड से। और वैध मत की बात करेगा तो उसको बनाएंगे हम लोग सीरीज मेथड से, हम बता देंगे आगे, ठीक है, कैसे दोनों बनता है। कह रहे कि विजयी उम्मीदवार को जो है कुल मतों का कितना, तो 48% मत प्राप्त हुआ। उसके विरोधी जो उम्मीदवार था उसको 6800 मत प्राप्त हुआ। तो जो कुल मतों में से 34% के बराबर है, तो कुल मत अमान्य थे। जो कुल मत अमान्य थे, विजयी उम्मीदवार को कितने मत से जीता और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी, यानी कि विजयी उम्मीदवार जो था वो कितने वोट से जीता है और अमान्य वोट कितने थे उसकी संख्या हमें बताना है। हमें दिया क्या है, तो यहाँ पर कि विजयी उम्मीदवार को जो है टोटल कितना वोट मिलता है, तो 48%, ठीक है। और विरोधी उम्मीदवार जो है 6800 मत प्राप्त करता है, जो कि कितने परसेंट के बराबर है, तो 34% के बराबर है। तो हम बताते हैं ना कि कितना का मान दिया है, कितना का पूछ रहा है, यही ध्यान रखना है यहाँ पर। ये बेसिक क्वेश्चन है। तो 6800 जो है वो कितने परसेंट का मान है, 34% का मान है, ठीक है। और हमसे पूछ क्या रहा है, तो विजयी उम्मीदवार जो है कितने मतों से जीता। तो विजयी उम्मीदवार जो है कितने मतों से मिल जीता, तो यहाँ इसको 48% मिल रहा है
और इसको यहाँ 34% मिल रहा है। तो अंतर देखिएगा कितना है, यानी कि विजयी उम्मीदवार का परसेंटेज और विरोधी उम्मीदवार है जो हारा है उसका परसेंटेज माइनस कर दीजिएगा, तो विनिंग परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। और विनिंग परसेंटेज यहाँ पर लिखिएगा, तो कितना मत से जीता है उसका मान निकल कर आ जाएगा। यानी कि 48 में से 34 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 14% से वो जीतता है। तो 34% का मान दिया है, तो हम लोग 14% का मान नहीं निकाल लेंगे। 34 से 68 कटाएंगे 2 बार में, 202, 14 दूनी 28, यानी 2800 विजयी उम्मीदवार जो है 2800 मतों से जीतता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3600, 3200, 3000 क्रमशः दिया हुआ है ना, तो 2800 मतों से जीतता है। अब अगला पूछा है कि अमान्य मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अमान्य मतों का भी संख्या वैसा ही निकाल लेंगे, 6800/34 कीजिए, नहीं तो ये कितने परसेंट का मान निकल के आया है, 14% का। यानी कि 2800 जो है वो कितने परसेंट का मान है, तो 14% का। हमसे अमान्य मतों की संख्या पूछ रहा है, तो देखिए ना कि जीतने वाले व्यक्ति को कितना वोट मिला है परसेंट, और हारने वाले व्यक्ति को कितना परसेंट मिला है, उसको 100 में से घटा दीजिए। यानी कि जीतने वाले को मिला है 48% और हारने वाले को मिला है 34%। ठीक है, तो 8×4 = 12 हो जाएगा, और 4×3=7=8, यानी कि 82% जो है वोट दोनों को मिला है। इसमें से 100 में से 82 घटाइएगा तो कितना परसेंट आएगा, तो 18%। यानी 18% वोट क्या थे, तो 18% वोट जो थे वो अमान्य थे। तो इसको कटा दीजिएगा, तो 14 दूनी 28, 18 दूनी 36, यानी 36 पे डबल जीरो 3600 जो है वो वोट जो थे वो अमान्य थे। इसी तरह से इलेक्शन के सवाल बने थे, ये बेसिक सवाल था। आगे देखिए कैसे बनेगा। अगला सवाल है 134 नंबर। कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में नामांकित मतों में जो है वो 75% ने अपना मत डाला। यानी चुनाव 100% मतदाता नामांकित थे, ठीक है, जिसमें से 75% ने अपना मत क्या था, तो डाला। जिसमें से 2% क्या हो गए, तो 2% को अवैध घोषित कर दिया गया। वो 75% वोट डाला, उसमें भी 2% क्या हो गए, तो अवैध घोषित कर दिए गए। तो एक उम्मीदवार को जो है कितना, 9261 मत मिला। तो जो वैध मतों का कितना था, तो वैध मतों का 75% था। ठीक है, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो उस चुनाव में नामांकित वोटों की कुल संख्या कितना है, तो वैध मतों का पूछ रहा है ना, यहाँ पर किसका पूछ रहा है, वैध मतों का 75% दिया हुआ है। तो इसको हम लोग सीरीज मेथड लगाकर बना लेंगे। यानी 75% उन्होंने मत डाला, तो कितना लिखेंगे, 75/100, यानी कि 100 लोगों में से 75%, 75 लोगों ने वोट दिया। जिसमें से 2% क्या थे, तो 2% अवैध घोषित हो गए। यानी 100 में से 2 अवैध घोषित हो गए, तो कितने परसेंट बचे, 98/100 बच गए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये मान किसका दिया हुआ है। यानी कि एक उम्मीदवार जो था वो 9261 मत मिला, या जो कि कितने वैध मतों का कितना है, 75% है। तो कितना लिखेंगे, 75/100 बराबर कितना, 9261 इधर लिखेंगे, इसके बराबर है, इसका मान है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो इसको हल करेंगे ना, तो हमारा आंसर निकल कर चला आएगा। अगर यहाँ पर देता ना कि 9261, यहाँ दे रहा था कि एक उम्मीदवार को मत मिला और इतने परसेंट से जीता, तो उसको हम अगले क्वेश्चन में बताएंगे सब कैसे बनेगा। बारी बारी से आप समझते हुए चलिए। ठीक है, तो इसको पहले 25 से कटाएंगे, 25×3=75, 25×4=100, 3 से ये कटाएंगे तो तीतरी के 9, 0, 3×8=24, 2 बच गया, तो 3×7=21। ठीक है, अब ये कितने से कटाएंगे, तो उन पहले इसको कटा लेते हैं 20 से, तो 20 बचे, नहीं उन 5 से कटाएंगे, तो 5 से कटाएंगे तो ये 20 बार में, और ये कितने जाएगा, ये 25 बार में होगा ना, 4 19×5=95, नहीं, गलत हो रहा है। इसको हम कटाते हैं पहले, 25 से इसको कटेगा तो 25×3=75, 25×4=100। ठीक है, 7×3=10, 8×18, अभी 3 से ये भी कटेगा, 3 एक बार में, उसके बाद 0 है तो 0, कितना हो जाएगा, 3×2=6, 2 बच गया ना, तो 3×9=27, 1029 बार में ये कट जाएगा। अब इसको किससे कटाएंगे, तो इसको 19 से कट जाएगा, 19, 38, 57, 76, 95, 95, 7,
95 5 2 7 और 9 19 38 57 76 नहीं कट रहा है। गलत हो रहा है कहीं कटाने पर। देखिए इसको 3 से कटाएंगे, फिर 3 से एक बार में कटेगा जीरो, जीरो का जीरो, 3 दूनी 6, और फिर इसको कटाएंगे तो 3 वा 27। अब इसको कटाएंगे कितने बार में? 14, 14 सत्ते 98, 7 से कटाएंगे तो 7 गया एक बार में, 3 32 बच गया ना, तो 7 चौके 28, 4 49, 7 सत्ते 49। अब फिर इसको कटाएंगे 7 से, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक बार में, ठीक है, 21 बच गया। ठीक, अब इसको 2 से 4 कटाएंगे 2 बार में, यहाँ कितना हो गया? 8, 800 गुना 21, 8 168 और डबल जीरो 16 800। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया यहाँ पर, किससे कटेगा, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। अगला सवाल देखते हैं, 135 नंबर आज का लास्ट सवाल है, उसके बाद अगले वीडियो में 136 से 150 तक करेंगे। 135 नंबर सवाल है, एक चुनाव में जो है वोट देने के हकदार जो थे वो 90% लोगों ने अपना मत डाला। ठीक है, एक चुनाव में वोट देने का हकदार 90% लोगों ने अपना मत डाला। डाले गए 80% वोट जो थे वो वैध थे। विजेता को जो था वो 60% वैध वोटों का मिले। तो हम क्या बताए थे कि वैध वोट का, अगर विजेता को वैध वोट का वोट मिले तो किससे बनाएंगे? तो सीरीज मेथड से बनाएंगे। तो 90% मतदाताओं ने अपना मत डाला, तो 100 में 90 डाला तो 90/100 लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि डाले गए 80% वोट वैध थे, तो कितना लिखेंगे? 80/100 लिख देंगे। फिर क्या था? तो विजेता को जो था वो 60% वैध वोट का मिला। यदि विजेता जो था इतने वैध वोट मिले, यानी कि विजेता को कितना मिला है? तो 64,800 वोट मिला है, जो किसके बराबर है? तो 60% के। तो कितना लिखेंगे? 60/100 बराबर देंगे यहाँ पर, बराबर कितने के बराबर है? तो 64,800 के बराबर है। वैध वोट मिले तो वोट देने वाले हकदार लोगों की संख्या, यानी कि एक्स का मान हमें निकालना है। तो इसको भी हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे, उसके बाद 8 से कटाएंगे, 8 8 64, एक बार में 8, जीरो से जीरो, 9 से 81 कटाएंगे 9 बार में। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद यहाँ भी कट रहा है ना, तो 3 दूनी 6, तीतरी के 9, 2 से कटाएंगे इसको 5 बार में। ठीक है, 5 पर कितना जीरो? 1 2 3 4, 4 जीरो, 1 2 3 4 गुना 3, यानी कि 15 पर 4 जीरो, 15 पर 4 जीरो, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, 136 नंबर, इसको देखेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, 135 तक आप लोग रिवाइज कीजिए, पूरा टोटल 1 से लेकर 135 तक बनाना है। अगर हमसे कोई दिक्कत हुआ होगा, कहीं गलती होगा तो बताइएगा, हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।